Good morning, all of you. Good morning. तो लास्ट पॉइंट क्या चल रहा था? इक्विपोटेंशियल सरफेस। गुड। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया था, मैं वापस से इसको रिपीट कर देता हूं। इक्विपोटेंशियल प्रॉपर्टीज। गुड बबीता। इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहती है? सेम। उस सरफेस को क्या कहते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहती है? सेम रहती है, उसको आप क्या कह सकते हो? इक्विपोटेंशियल सरफेस। प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टीज, कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, उसमें क्वेश्चन आया हुआ है राइट द व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। कितना होगा आप लोगों को बताना है। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर 2 पॉइंट के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बताना है। जल्दी चैट बॉक्स में लिखें। ये बता सकते हो, आप कर सकते हो। 0 मंजू गुजर। गुड। अरे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 2 पॉइंट पे? 0। क्यों? हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहती है? सेम। तो क्या आ जाएगा आंसर? 0। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यही है, लिखो पोटेंशियल डिफरेंस between 2 point on equipotential surface is 0। हर जगह पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? सेम। कितना जाएगा? 0। ये आएगा। क्लियर? लिख लो फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपको ऐसे लिख के बताना है, बाकी एमसीक्यू है तो कोई इश्यू नहीं है। भाई मैं सभी को बता दूं, वीडियो वगैरह सब क्लियर है, वही सब क्लियर है। यहाँ पे किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉमन प्रॉब्लम होती है तो टेक्निकल टीम उसको आपको बिना कहे क्या वो कर देती है, सही कर देती है। ठीक है ना? ये कभी आपकी जो फोन है उसके कारण ही हुआ है, बाकी यहाँ सब प्रॉपर है क्योंकि और बाकी के लोग भी ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी, इक्विपोटेंशियल सरफेस। मेरे पास ये चार्ज है, इस चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस के पहले ए पॉइंट पे रखा हुआ है, फिर इसको दूसरे पॉइंट पे लेके जाता हूं बी पॉइंट पे। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैरी करेंगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा वो बताना है आपको आंसर।
मतलब किसी भी चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाना है, लेकिन किसके ऊपर, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा वो बताना है आपको, बताइए। मैं आप ही को बताना है। वर्क डन रिक्वायर्ड टू कैरी ए चार्ज, to carrying a charge from one point to other point, one point to other point on equipotential surface, इक्विपोटेंशियल सरफेस। कितना आएगा, बेटा कहीं ना कहीं होगी, देख लो, मेरे को पता है पेज नंबर का है। कितना आएगा आंसर बताइए इसका। अरे 0, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। कैसे, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, Q V फाइनल माइनस V इनिशियल। ये फॉर्मूला लिखवाए थे कल ही, हाँ नेहा, गुड। 0 फाइनल पोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल पे एक पॉइंट तो A है मान लीजिए, दूसरा पॉइंट B है, लेकिन पोटेंशियल की वैल्यू दोनों पे क्या रहेगी, सेम। यहां पर भी मान लीजिए V है तो यहां पर भी कितना आ जाएगा, 0। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा हुआ है। ये था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, देखिए जैसे वो प्रॉपर्टी थी ना, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। भाई वो तो आप टेक्निकली टीम को कॉल करो, क्यों नहीं आ रही है, नीरज उनको फोन करो, कैसे आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना, यहाँ सब कुछ ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। भी टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, क्यों नहीं करती, मैंने उसका रीजन बताया था। मान लीजिए वो कर रही है, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट बना है इसके अकॉर्डिंग तो ऐसे आ रही है टेंजेंट, इसके अकॉर्डिंग ऐसे आ रही है टेंजेंट। और पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में टेंजेंट किसकी डायरेक्शन को बताती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को। एक ही चार्ज के कारण एक ही पॉइंट पे कोई दो डायरेक्शन थोड़ी ना हो सकती, एक ही डायरेक्शन हो सकती है, ठीक है, इसलिए ये गलत है, ये ऐसा करती नहीं है, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो इसी टाइप से कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्वल पोटेंशियल सरफेस, वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। इंटरसेक्ट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि दोनों अलग अलग वैल्यू है, तो अलग अलग जगह से पास होंगी, कभी मीट ही नहीं होंगी। यदि वो पास हो रही है सेम पोटेंशियल वाली, तो इसका मतलब ये है वो गलत है, ऐसा होता ही नहीं है,
क्योंकि एक 10 वोल्ट की इक्विपोटेंशियल सरफेस है, दूसरी 20 की है, तो वो अलग अलग जगह से पास होंगी, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, तो लिखो प्रॉपर्टी टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस cannot, two equipotential surface cannot intersect to each other, intersect to each other, to each other because कि एक ही पॉइंट पर, अब इक्विपोटेंशियल की बात करें, पोटेंशियल कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर, स्केलर में ओनली क्या होती है, वैल्यू, तो मैं इसमें कारण क्या लिखाऊंगा, एक ही पॉइंट पर पोटेंशियल की दो वैल्यू पॉसिबल नहीं है, बिकॉज टू वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, टू वैल्यू ऑफ पोटेंशियल at two value of potential at same point is not possible, is not possible, तो पॉसिबल नहीं हो सकती भाई, इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि एक ही पॉइंट पे दो वैल्यू होगी, दो वैल्यू कैसे हो सकती है, इक्विपोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो उनकी तो एक ही वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन अलग अलग कर रही है तो इसका मतलब दो, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। यह है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस से जस्ट परपेंडिकुलर होती है, सरफेस की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ये भी प्रॉपर्टी है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is perpendicular to equipotential surface, equipotential surface। ये मान लीजिए इक्विपोटेंशियल सरफेस बना रहा हूं, इक्विपोटेंशियल सरफेस 1, ये सेकंड और ये थर्ड, चलो ऊपर बना देता हूं इसको। ये सरफेस S1 है, ये S2 है और ये S3 है।
अब इसके बिल्कुल सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। एक ही डायरेक्शन है, जस्ट 90 डिग्री पर होती है। बना लीजिए भाई, सरफेस के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाती है? 90 डिग्री बनाती है। बना लीजिए इसको। जस्ट ये सरफेस ऐसे है तो ऐसे होगी। ये बना लो, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इन द डायरेक्शन ऑफ ई। ये देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फर्स्ट प्लेन, ये सेकंड प्लेन, ये थर्ड प्लेन, ऐसे बीच में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? डिक्रीज। मान लीजिए इसका पोटेंशियल V1 है, इसका V2 है, इसका V3 है, तो क्वेश्चन आया हुआ है क्या रिलेशन होगा? V1 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V3। V3 सबसे कम होगा, मतलब इसके ऊपर जो पोटेंशियल है ना वो सबसे कम। और यहाँ पे E की जैसे जैसे डायरेक्शन में मूव करते जाओगे पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा। कैसे, वो भी समझते हैं अभी। देखिए, ये प्लस का क्यू चार्ज है, पोटेंशियल क्या होता है? अवे, सॉरी, ई की डायरेक्शन क्या होती है? अवे फ्रॉम द चार्ज। इधर समझेंगे कि ई की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज क्यों होता है, उसका कॉन्सेप्ट।
ई की डायरेक्शन प्लस से क्या होती है, अवे फ्रॉम द चार्ज। क्लियर। मैं एक पोटेंशियल यहां पे ले रहा हूं V1, R1 डिस्टेंस है, दूसरा यहां पे ले रहा हूं V2, R2 डिस्टेंस है। सेम चार्ज है तो V1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, KQ अपॉन R1, और ये कितना हो जाएगा, KQ अपॉन R2। ठीक है। जब डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अरे जैसे जैसे आप ई की डायरेक्शन में अवे होते जाओगे तो डिस्टेंस क्या हो रही है, इंक्रीज। डिस्टेंस इंक्रीज होने के कारण पोटेंशियल क्या हो जाता है, डिक्रीज। इसलिए ये प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई है, ई की डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज। मतलब जैसे ई बना रखा है उसमें बीच में वो सरफेस एग्जिस्ट कर रही है ना, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, उनके ऊपर पोटेंशियल मैंने पहले में V1, दूसरे में V2, V3 इसलिए ले लिया। तो जो ई के अलोंग होगी सबसे लास्ट में होगी वहां कम पोटेंशियल, फिर ई से जैसे जैसे जाते जाएंगे पोटेंशियल क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। ये लास्ट प्रॉपर्टी थी। आई थिंक ये सभी के समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि किसी को डाउट है तो मेरे को रिप्लाई करके बता दें। सबसे पहले बताएंगे जितनी प्रॉपर्टी मैंने समझाई, समझ में आ गई क्या अंकेश भी? ये तो आप उसमें टेक्निकल टीम से ट्राई करो। देखो ये वीडियो नहीं दिखाई दे रहा है, ये उनको बोलो आप, बाकी सभी लोग सही प्रॉपर देख रहे हैं। अरे इस गेट को बंद करो आप वाले, कोई अंकेश, उससे हो रहा होगा कहीं, चेक करो इसको। बाकी यहां सभी को प्रॉपर दिखाई दे रहा है। तो ये प्रॉपर्टी सभी को समझ में आ गई क्या? रिप्लाई करेंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस सभी के समझ में आ गई क्या? समझ में आ गई क्या सभी की इक्विपोटेंशियल सरफेस? ओके। सीताराम समझ में नहीं आई, चलो वापस रिपीट कर रहा हूं मैं। रुको एक बार मैं चेक करवाता हूं इसको। तो इक्विपोटेंशियल में वापस से रिपीट कर देता हूं। एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो, सेम, उसको कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। बनाया भी था मैंने, पॉइंट चार्ज के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल बनती है, बना लिए। और जैसे जैसे चार्ज से अवे करोगे वहां पोटेंशियल कम रहेगा, लेकिन उस कंप्लीट सरफेस पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कोई भी दो पॉइंट कंसीडर करने हैं, उन पॉइंट के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आएगा। जीरो इसलिए आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, V2 माइनस V1, V फाइनल माइनस इनिशियल। इसका मतलब V जब सेम है तो ऑब्वियसली डिफरेंस भी कितना आएगा, जीरो आएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी, वर्क डन करवाना है चार्ज को। यदि आप चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस पे घुमा रहे हो, मूव करवा रहे हो, आपको वर्क ही नहीं करना पड़ेगा, वर्क की नीड ही नहीं है वहां पे। अपने आप ही चार्ज एक बार धक्का मार दो वो चलता ही रहेगा। क्यों?
वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो W इज इक्वल टू क्यू, V फाइनल माइनस V इनिशियल वहाँ रखोगे तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फिर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। वो इसलिए नहीं करती कि दो अलग अलग वैल्यू वाली है और एक वैल्यू पर इंटरसेक्ट मान लीजिए यदि होती हैं तो एक ही वैल्यू पर पोटेंशियल की दो वैल्यू हो ही नहीं सकती, इसलिए गलत हो। नेक्स्ट, ई के अलोंग चलोगे आप, ई के अलोंग, ई की डायरेक्शन में, वो लास्ट डायग्राम बनाया था तो वहाँ पोटेंशियल डिक्रीज होता ही जाएगा। तो ऑर्डर पूछता है क्वेश्चन में ऐसे, ई दे देगा और फिर पूछेगा राइट द रिलेशन बिटवीन V1 और V2 एंड V3। तो ई के अलोंग जो लास्ट वाली वैल्यू है वहाँ पोटेंशियल कम होगा, पास वाली में ज़्यादा। क्यों? V का फॉर्मूला क्या होता है KQ/R, जब डिस्टेंस इंक्रीज होती है तो V अपने आप ही क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ये प्रॉपर्टी थी। अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अब जैसे वहां पे आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल। फिर फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक डायपोल में दो पोजीशन होती हैं, एक इक्विटोरियल पोजीशन होती है और एक होती है एक्सियल पोजीशन। एक तो इक्विटोरियल और एक होती है एक्सियल। इक्विटोरियल पे भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड किया था और एक्सियल पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट किया था। इक्विटोरियल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई थी वो जस्ट एक्सियल की हाफ आई थी, ठीक है। ऐसे ही डायपोल के एक्सियल और इक्विटोरियल जो पोजीशन है उसके ऊपर पोटेंशियल भी फाइंड आउट करके देखते हैं कि कितना पोटेंशियल आता है, एक्सियल पे कितना होता है और इक्विटोरियल पे कितना आता है। तो मैं हेडिंग वही, अब इसके अंदर उसमें अलग अलग सेपरेट करके पढ़ रहे थे कि एक्सियल पे पढ़ा फिर इक्विटोरियल पे। इसमें ऐसा पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक में ही पढ़ लो, फिर वो थीटा पे डिपेंडेंसी आ जाती है, इस कारण फाइंड आउट कर लेंगे। तो हेडिंग यही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, ठीक है। हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। देखिए दो चार्ज हैं, एक प्लस का चार्ज है और एक माइनस का चार्ज है, तो डायपोल का फॉर्मेशन हो गया। अब क्या ले रहे हैं डायपोल से, एक पॉइंट ले रहे हैं, ये इसका वो पॉइंट है, ये O पॉइंट है, ठीक है। O पॉइंट से कोई भी पॉइंट ले लो P, ये P पॉइंट है और ये बना रहा है यहाँ पे थीटा, ये क्या बना रहा है थीटा। इसको थोड़ा इधर लिख लो O पॉइंट और R डिस्टेंस है। अब P पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है। ये डिस्टेंस मैंने R1 मान लिया और ये मैंने R2 मान लिया, ठीक है। डिस्टेंस पता है
ये L है यहाँ तक, और ये भी क्या है वापस से ये L है, 2L होती है टोटल, तो ये L ये भी L। अब P पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा इस प्लस चार्ज के कारण होगा, इस माइनस क्यू चार्ज के कारण होगा। फिर दोनों को ऐड करना है, स्केलर क्वांटिटी है तो ऐड कर दो आप। पोटेंशियल एट P पॉइंट ड्यू टू ये Q चार्ज V1 मान लिया मैंने, V1 इक्वल टू कितना आ जाएगा KQ अपॉन R1, KQ अपॉन R1। फिर माइनस Q के कारण फाइंड कर लो, पोटेंशियल ड्यू टू या पोटेंशियल एट P पॉइंट ड्यू टू माइनस Q चार्ज V2 इज इक्वल टू ये माइनस Q चार्ज पोटेंशियल भी क्या जाएगा माइनस KQ अपॉन R2। इक्वेशन कितना जाएगा 2। टोटल पोटेंशियल ऐड कर दो स्केलर में, टोटल पोटेंशियल एट P पॉइंट V1 प्लस V2, V1 भी है आपके पास, V2 भी है, रख दो इसमें। पुट द वैल्यू ऑफ V1 एंड V2 इन इक्वेशन 3। ठीक है, तो थर्ड में रखने पर V इज इक्वल टू KQ अपॉन R1 KQ अपॉन R2 कॉमन आ जाएगा। KQ कॉमन है, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो डिफरेंट है, ये यहां चला जाएगा, ये यहां पे, तो V इज इक्वल टू KQ R2 माइनस R1 अपॉन R1 डॉट R2, ये आ जाएगी इक्वेशन। अब क्या चाहिए आपको, R1 चाहिए, R2 चाहिए, इसमें रख दो। देखो आपको R1 R2 गिवन नहीं है, उसको स्मॉल r और थीटा में चेंज करेंगे। R1 R2 मैंने अज्यूम किया है नहीं, आपको स्मॉल r दे रखी है उसकी वैल्यू, और थीटा दे रखा है, उसकी फॉर्म में आपको रखना है वहां, तो वो कुछ रिलेशन बनाएंगे इसके अंदर। एक्चुअली P पॉइंट पे पोटेंशियल इतना आएगा KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, ऐसा बनाना है। तो इसका मतलब R1 R2 को रिप्लेस करेंगे स्मॉल r से। कैसे, ये जो पॉइंट था ना, इसको थोड़ा आगे बढ़ाइए और इससे परपेंडिकुलर डाल दीजिए, और इससे भी परपेंडिकुलर डालिए यहाँ पे। इसका नेम दे दिया मैंने M, और इसका नाम दे दिया मैंने N। ठीक है, इधर वाला ये थीटा है तो ये भी थीटा ही है। ये L है तो ये L है, तो थीटा वाला कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, बेस हो जाएगा L cos थीटा। ये L है, ये भी क्या आ जाएगा L cos थीटा। ठीक है, क्यों किया है मैंने, अब समझ में आएगा कि भाई ऐसा मैंने क्यों किया है। परपेंडिकुलर डैश डैश करके क्यों किया है, इसका नाम दे दिया P, इसका दे दिया Q, और इसका दे दिया R। वो इसलिए किया है R1 R2 की वैल्यू फाइंड करना है कि सर R1 R2 फाइंड करने का क्या ये कौन सा प्रोसेस है, ये प्रोसेस है कि R1 कौन है PQ, R1 कौन है PQ, और ये किसके लगभग अबाउटली इक्वल, ये साइन लगा दिया मैंने, PQ किसके इक्वल हो जाएगी, PQ
Q से परपेंडिकुलर डाला है मैंने M पे। परपेंडिकुलर डालने का मीन्स ये यहां से आया ना, तो इस लाइन की लेंथ मतलब MP की और PQ की वैल्यू क्या हो जाएगी, लगभग इक्वल। मीन्स परपेंडिकुलर डालने का मीन ये हुआ कि ये MP के इक्वल हो जाएगी। जहां पर भी परपेंडिकुलर है वहां पे उसके इक्वल हो जाएगी। तो इसलिए मैंने डैश डैश बढ़ाया, परपेंडिकुलर डाला, तो MP के इक्वल हो गई PQ R1। एक्चुअली इसलिए अब MP को दो पार्ट में लिख सकते हो। एक तो कौन सा, OM प्लस OP। देखो O है ये, इसको और इसको ऐड करके ही तो बनेगी, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं OM प्लस OP, ऐसे लिख दिया भाई। जो PQ है MP की फॉर्म में इक्वल लिखा परपेंडिकुलर, फिर उसको भी दो पार्ट में ब्रेक कर दिया OM प्लस OP। वो इसलिए किया क्योंकि OM की वैल्यू गिवन है और OP की वैल्यू भी गिवन है। R1 इज इक्वल टू OM की वैल्यू कितनी है, L cos थीटा, OP की वैल्यू कितनी है, स्मॉल r। तो ये आ गया देखो R और थीटा की फॉर्म में। ऐसे ही R2 फाइंड करेंगे। अब R2 किसके इक्वल है, देखो R2 PR को बोल रहे हैं, R2 PR, और ये लगभग किसके इक्वल है, PR NP। अब NP को भी क्या कर दो आप, दो पार्ट में ब्रेक कर दो। कितने पार्ट में, दो पार्ट में। क्या कर दो, OP माइनस ON, क्योंकि आपने R से परपेंडिकुलर डाला N, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या हो जाएंगी, इक्वल। डायग्राम में आपको इक्वल नहीं लग रही है, लेकिन ये रियल में इक्वल है। परपेंडिकुलर डालने का मीन यही होता है। डायग्राम हो सकता है थोड़ा ये। अब देखिए ये जो वैल्यू है OP में से ये माइनस कर दो ON, तो कौन सी बच जाएगी, यही बच जाएगी NP। तो NP को किसके इक्वल लिखा, OP में से, मतलब इसमें से ये माइनस कर दो तो ये बच जाएगा ON। R2 इज इक्वल टू OP कितनी है, स्मॉल r, ON कितनी है, L cos थीटा। ये आ गया, R1 भी आ गया और R2 भी आ गया। अब कोई दिक्कत, एक नीचे मल्टीप्लाई चाहिए तो यहां रख दो डायरेक्ट, नहीं इनको अलग ही कर लो ना। R2 माइनस R1 ये चाहिए कि यहां पे R2 की वैल्यू कितनी है, R माइनस L cos थीटा माइनस R प्लस L cos थीटा। R से R कैंसिल, R से R कैंसिल, कितना हो जाएगा, 2L cos थीटा, ये आ जाएगा। ये सर माइनस का साइन आएगा, मोड ले लिया मैंने प्लस। अब ये मल्टीप्लाई और कर लो यहाँ पे, R1 डॉट R2, R1 डॉट R2। R1 की वैल्यू कहाँ रही, ये रही, R प्लस L cos थीटा, और ये इसमें A प्लस बी और A माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो भाई। A प्लस बी और A माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है, क्या हो जाएगा, R1 डॉट R2, तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। इसमें भी वो डायपोल वाला कॉन्सेप्ट लगाते थे, R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, तो इसलिए L स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा को क्या कर दो, 0। तो R1 डॉट R2 की वैल्यू कितनी आ गई, R स्क्वायर। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये पुट करो, किसके अंदर पुट करना है, इसके अंदर। तो इसमें पुट करने के बाद में V इज इक्वल टू KQ, R2 माइनस R1 की वैल्यू कितनी है, 2L cos थीटा R स्क्वायर, K 2QL cos थीटा, V इज इक्वल टू KP cos थीटा। ये आ गया आपका रिजल्ट। ये सॉरी